हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सऊदी अरब से रिलेटेड बातें हैं। और सऊदी अरब ने कुछ खुशखबरी भी दी है। कुछ मोहम्मद बिन सलमान जो यहाँ के क्राउन प्रिंस है, उन्होंने कुछ प्रवासियों के लिए, बाहर के देशों के लिए, जो देश से लोग आए हैं उनके लिए कुछ अच्छी बातें हैं। इसलिए इसकी बात पे भी मैं बात करूँगा। उधर दूसरी तरफ दुबई में क्वारंटाइन का मामला खत्म हो जाएगा। काफ़ी ऐसे देश हैं जिनका मैं लिस्ट से दिखाऊंगा, जिनका जो वहाँ पर अगर जाएंगे तो उनके लिए कोई भी क्वारंटाइन नहीं होगा। ऐसी एक बात और है, जो फाइजर बायोनटेक वैक्सीन था उसकी वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। उस विषय में भी मैं बात करूंगा, कैसे कैसे लोग थे और किन वजह से हुई है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहे वीडियो पर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं सारी वीडियो बनाते रहता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ यूएई से, जो कि खबर आई हुई है, मैं आपको बताता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने 16 जनवरी को ग्रीन कंट्रीज की लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो इन देशों से आएंगे उनके लिए क्वारंटाइन नहीं होगा यहाँ पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इतने देश हैं जिनमें जहाँ से लोग अगर आएंगे तो यूएई होकर या यूएई में आएंगे तो वहाँ आने के बाद में उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ टूरिज्म विभाग ने यह भी कहा है कि आपके पास में कोरोना का रिपोर्ट होना चाहिए, यानी आरटीपीसीआर का टेस्ट होना चाहिए। बस खाली क्वारंटाइन नहीं होगा। बाकी अगर आप किसी भी देश से आते हैं तो आपको 10 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना होगा, यानी आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप 6 दिन के लिए रह रहे हैं तो आपको 6वें दिन पीसीआर का टेस्ट करवाना होगा। अगर आप 12 दिन या 12 दिन से ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, तो भी आपको 12वें दिन कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट आपको करवाना ही पड़ेगा। बाकी जो हमने आपको लिस्ट दिखाया वहाँ पर स्क्रीनशॉट में, उन देशों से अगर आप यूएई आते हैं तो आपको किसी भी हालत में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ग्रीन जोन में उनको इन्होंने घोषित कर दिया है, बता दिया कि ये सब ग्रीन जोन में आते हैं तो इनको यहाँ पर आने के बाद में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि उन्होंने बता तो दिया कि इनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग बाहर देशों से आएंगे उनके विषय में मैं बताया हूं आपको। थोड़ा सा और बता देता हूं कि क्योंकि इनका आरटीपीसीआर टेस्ट कितने घंटे का होगा, कितने दिन में होगा। पहले 72 घंटे का था, अभी ये चीज़ आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है वो 48 घंटे पहले का है। यानी अगर आपको जाना है कल तो आप 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर का टेस्ट कराएं, उसको लेकर वहाँ जाएँ, वही मान्य होगा। उसके बाद में जितना दिन आप रुकेंगे, 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन, उसके बाद में आपको फिर एक बार कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो कि रिपोर्ट निगेटिव आएगी तो ही आपको आगे जाने दिया जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो प्रावधान है वो आपके साथ होगा। एक बार फिर जहां पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि माने जाते हैं अच्छे देशों में, अपने ही देश में और अच्छे देशों में अच्छी कार्य करने के लिए, और सऊदी अरब में अपने नागरिकों के साथ साथ प्रवासियों को भी अच्छा काम देने में, उनके लिए अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए जैसा कि जाने जाते हैं, वो उसी जगह पे उन्होंने फिर एक दूसरा बदलाव भी किया है। जैसा कि सबको पता है कि सऊदी अरब में औरतों को भी इन्होंने लाइसेंस दिया गाड़ी चलाने की, जो कि सऊदी अरब में पहले नहीं था। उसके बाद में साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे नियम कानून हैं जो कि बाहर के देशों के वालों के लिए, जो बाहर से देश से आने वाले, काम करने वाले, उनके लिए भी, जैसे कि 14 मार्च को भी एक इनका नियम जो है, नया कानून है, ये लागू कर रहे हैं, वो भी प्रवासियों के लिए ही, बाहर के देश वालों के लिए ही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पूरा स्क्रीनशॉट के साथ में, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसी दरमियान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एक बड़े बदलाव को इजाज़त दिए हैं। अब सऊदी अरब में कोई भी प्रवासी, चाहे वो 100% हिस्सेदारी के साथ अपनी कंपनी खोल सकता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सऊदी अरब में कंपनी खोलने के लिए सऊदी अरब का नागरिक का पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी था, और भी कई प्रकार की पाबंदियाँ थी जिससे अब ख़त्म कर दी गई है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा और बात समझ में आई। जैसा कि पहले जो लोग थे यहाँ पर, जैसे बाहर के देश से लोग आते थे तो उनको सऊदी से पार्टनरशिप करना पड़ता था, बट अब उस चीज़ को हटा दिया गया है। अब अगर बाहर के लोग चाहें
तो अब वो 100 के 100% अपना शेयर सब कुछ इन्वेस्ट करके और अपने तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो पहले का नियम अलग था, अभी का नियम सही हो गया। ये मतलब बाहर के देश वालों के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों इतनी बड़ी जब खबर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दे ही दी है, तो इस चीज़ पे सोच लीजिए आप खुद ही कि जो बाहर से लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे, बहुत ऐसे जो लोग यहाँ पर काम करना चाहते थे और वो नहीं कर पा रहे थे सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप की वजह से, किसी कारणवश से, उन लोगों के मन में कितनी मतलब वो खुशी हुई होगी। तो वहीं पे क्राउन प्रिंस ने एक चीज़ और बताया है, वो भी यहाँ देख लीजिए। विदेशी कंपनी कामगारों को नौकरी पर भी रख सकेगी और उनके लिए स्पॉन्सरशिप लेटर भी जारी कर सकेगी। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवसर पर इस्तेमाल करते हुए वर्क परमिट और अन्य जरूरी कागजात का प्रवासियों को भी कर सकेगी। यानी कि अथॉरिटी, सारी की सारी अथॉरिटी उनको दे दी जाएगी अपने हिसाब से। हालांकि अभी सऊदी अरब में कंपनी बनाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा और इसमें कितनी सारी मतलब बहुत सारी अभी काफ़ी जानकारियां हैं जो कि अभी बची हुई हैं, अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो जैसे ही जानकारी मिलती है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब दोस्तों दो खबर तो हो गई बड़ी सी और अच्छी खबरें हो गई दोनों की दोनों। अब थोड़ा एक बैड न्यूज भी है जो कि वैक्सीन को लेके है। मैं आपको बता दूं, जो फाइजर बायोनटेक वैक्सीन थी उसकी वजह से नॉर्वे में टीका लगने के बाद अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की स्थिति इतनी गंभीर है कि उसमें से 29 लोगों का तो मौत भी हो चुका है। 75 लोग हालत अभी भी गंभीर है। जो नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर ये टेस्ट बायोनटेक जो वैक्सीन थी, फाइजर वैक्सीन, उसको दिया गया था, जिसमें से 100 लोग बीमार है, जिसमें से 29 लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। 27 दिसंबर 2020 से नॉर्वे के टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक टीका दिया जा चुका है। जिसमें से जिन लोगों का देहांत हुआ है वह लोग वैक्सीन से पहले डोज लिए थे, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। सरकार के आंकड़ों की बात करें तो उनका ही कहना है कि लोग बीमार हैं और बुजुर्ग हैं, उनके लिए यह टीका काफ़ी रिस्क भरा है। यानी जो लोग बीमार थे, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो टीका मतलब खतरनाक था ही, फिर भी इनको वैक्सीन दिया गया। और सरकारी आंकड़ों में ही यह पुष्टि की गई है कि देहांत हुए 29 लोगों में से 13 लोगों की वैक्सीन की वजह से ही मौत हुई है। सरकार इस चीज़ बाकी चीज़ों पे जांच कर रही है कि अगर 13 लोग वैक्सीन की वजह से, उन्होंने तो पुष्टि कर दिया कि हाँ 13 लोग वैक्सीन की वजह से ही मरे हैं। उसके बाद में अब और लोग कैसे मरे, इन सब का पूरी तरीके से सरकार जाँच कर रही है। अब तक में जो लोग मतलब मरे हैं, क्या नाम है, वैक्सीन की वजह से, उनकी उम्र क्या थी, उनके हालात कैसे थे, और सारी चीज़ें यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। मैं सारी चीज़ आपको बता रखा हूँ। मेरा मतलब आपको खबर सुनाना था, आपको डराना नहीं था कि फाइजर वैक्सीन से ये हुआ है वो हुआ है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दुखी हो या डरें, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह से ऐसा नहीं, पूरी दुनिया लगवा रही है। सऊदी अरब में भी लग रहे हैं, दुबई में, बहरीन, कुवैत, हर जगह। इंडिया में भी दो फाइजर वैक्सीन, दो वैक्सीन है जो कि इंडियन है, फाइजर नहीं है, सॉरी, जो इंडियन है, इंडिया की सरकार ने बनवाए हैं और खुद के मेड इन इंडियन है, तो वहाँ भी लग रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इंडिया में तो चलिए कोई राजनीतिक पार्टियों ने लगवाया ही नहीं, लेकिन सऊदी में यहाँ के सबसे पहले यहाँ के क्राउन प्रिंस जो थे उन्होंने लगवाया, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने लगवाया, इन लोगों ने लगवाया है, जो कि पूरी पब्लिक को विश्वास हो जाए। और काफ़ी सारे ऐसे लोगों ने लगवाया जिससे पब्लिक को विश्वास के तौर पर क्या, तभी आज के डेट में सऊदी अरब में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया सिर्फ वैक्सीन को पाने के लिए। तो हालांकि ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारण होगा, कोई बात तो हुई होगी जरूर। अब मैं बात कर लूँ सऊदी अरब का एक और भी गुड न्यूज़ है, जो कि सऊदी सरकार ने कहा है जिनके पास भी विजिट वीज़ा है वो 180 दिन से भी और एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी कि ये अब बात दिमाग में आ रही होगी कौन कौन से देश हैं। वो देश हैं सिर्फ यमन और सीरिया। यमन और सीरिया से जो भी लोग सऊदी अरब में हैं, सऊदी अरब का वीज़ा जिनके पास है, विजिट वीज़ा, वो अपने विजिट वीज़ा को और भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन उन पर शर्त है कि उनके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो वैलिड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है और उसके बाद में भी वो विजिट वीज़ा को और भी एक्सटेंड करवा रहे हैं। ऐसा ना हो, उनके पासपोर्ट का बाकायदा पूरा का पूरा टाइम होना चाहिए। जिनका पासपोर्ट कम से कम 2 महीने से ज़्यादा वैलिड हो वही लोग विजिट वीज़ा को और भी एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ खाली यमन और सीरिया वालों के लिए है और किसी के लिए नहीं।
सऊदी अरब ने कतर को लेके एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कतर की राजधानी दोहा में वहाँ पर ये सऊदी एम्बेसी खोला जाएगा, जिसकी जानकारी उन्होंने शनिवार को किंगडम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस बात की जानकारी दी। बताते चले, इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि 4 जनवरी को सऊदी अरब ने कतर से जो मनमुटाव था, पहले से काफ़ी दिन से चल रही थी, काफ़ी सारी बातें हैं उसमें, तो मनमुटाव था, कई देशों से था, जैसे यूएई भी था उसमें, और उसके बाद में सऊदी अरब था। तो इन लोगों ने 4 जनवरी से कतर से जो मनमुटाव था उसको ख़त्म करके बॉर्डर सारे खोल दिए थे। तो इस अब कतर की राजधानी दोहा में भी सऊदी की एक एम्बेसी बनाई जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो भी आप हमको कमेंट के जरिए कुछ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद में आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में अच्छे न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, हमने जो 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्प्ले पर दिया है, यह वो वीडियो हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें आपकी लायक बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर वहां पर देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, SP ब्लॉग्स 4 के नाम।